ये पुस्तक भिक्षु जगदीश कश्यप, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की जो अब बन रहा है उसकी स्थापना की थी, उन्हीं की लिखी हुई ये प्रस्तुत पुस्तक है। ये भी अवेलेबल नहीं थी, कहीं से मुझे एक प्रति मिली, और इतने बड़े भिक्षु ने इस एज में जाके पुस्तक लिखी, तो ये बहुत लाभकारी होगी। ये सोच के इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया, रिप्रिंट किया गया। ये जो बुक आज यहाँ इनॉग्रेट हुई है, बुद्धिज्म फॉर एवरीबॉडी, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारे संत महापुरुषों ने बहुत सारा इतिहास वो हमारे लिख के गए हैं, उसी पर हमारे साहित्यकार संत महापुरुषों की वाणियों को, उनकी विचारधाराओं को लेखन के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बुद्धिज्म फॉर एवरीबॉडी भिक्षु जे कश्यप की ये बुक आज यहाँ गौतम प्रकाशक के यहाँ प्रकाशित हुई है। तो मैं इस बुक के लिए उनका साधुवाद करते हैं और आप सबसे ये विनती करते हैं कि इस बुक को सभी आप जरूर पढ़ें। जय भीम नवबुद्ध। प्रस्तुत पुस्तक बिहार से एक वकील साहब हैं, उनका विशेष ध्यान है जेंडर पे, महिला साहित्य पे। पहले भी उनकी दहेज पे एक पुस्तक आई है, और ये पुस्तक भी महिला के सम्मान में ये कैसी इज्जत करके उन्होंने लिखी है। और ये भी मैं बता दूं कि बिहार की पृष्ठभूमि में हमारे पास आज जो आदमी हैं वो अशोक दास जी हैं, और अशोक दास जी चैनल चलाते हैं और एक पत्रिका दलित दस्तक, और चैनल का नाम भी दलित दस्तक है। इनकी सेवाएं बहुत लाभकारी हो रही हैं लोगों को, और जिस भी तरीके से वो जितना भी लोगों को रोशनी दे रहे हैं, उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। तो ये जो इसका शीर्षक है, ये कैसी इज्जत, और बड़ा अच्छा, ये पीछे की दो लाइनें आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि लेखक ने लिखा है कि हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारा भाई अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, लेकिन जब वहाँ की संस्कृति लेके आता है तो लोगों को पसती नहीं है। तो फिर या तो आप उस पर खुश हो लें या फिर उन्हें जाने ना दें। एक जो चीज़ ये है जो मुझे समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि सीमान के हैं ये लेखक, और मैं भी इनके घर से बस 30-40 किलोमीटर की दूरी पे मेरा भी अपना पैतृक आवास है। तो एक ये मुझे अच्छा लगा देख के कि हाँ, वहाँ के पृष्ठभूमि के आदमी की पुस्तक का विमोचन दिल्ली में हो रहा है, विश्व पुस्तक मेले में हो रहा है। तो लेखक को बधाई बहुत बहुत, और मैं इस किताब को पढ़ूंगा और फिर मैं देखूंगा कि इसमें लेखक ने क्या कहने की कोशिश की है। शुक्रिया। जय भीम नवबुद्ध साथियों, जैसा कि आज देख पा रहे हैं कि हमारे बहुजन राष्ट्रीय कवि राहुल नागपाल जी जो आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, विश्व पुस्तक मेले के स्टॉल नंबर 38 पर आज यहाँ उनकी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रसिद्ध कविता तमन्नाओं में तमन्ना, वो आज यहाँ उसका इनॉग्रेशन हुआ, विमोचन हुआ, और बहुजन समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए होगा भी। और उसी के साथ हमारे बीच में बहुजन लेखक मनी कुमार जी भी हैं, क्योंकि आज इनकी एक पुस्तक बुद्धिजीवी बनाम चमचा, वो यहाँ उनकी पुस्तक का विमोचन होना है। श्रद्धेय करुणाशील डॉक्टर राहुल जी कुछ ही समय में हमारे बीच में पहुँच रहे हैं। तो यहाँ उपस्थित राहुल नागपाल जी और मनी कुमार जी को आज जो इनकी पुस्तक यहाँ विमोचन होने जा रही है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और टीम के सभी जिम्मेदार साथियों की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। हमारी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को इसी तरह आप लेखनी के माध्यम से उनको जागरूक करते रहें। राहुल नागपाल जी, आप ज़रा बताएं और 2 पंक्तियां अपनी कविता के माध्यम से
क्या संदेश देना चाहते हैं वो जरूर बताएं। ये मेरी किताब जो पहला काव्य संग्रह आ रहा है जिसका नाम है तमन्नाओं में तमन्ना, इसको गौतम प्रकाशन के द्वारा लाया जा रहा है। और काफ़ी लंबे समय से एक समाज में मांग आ रही थी मेरे युवा साथियों में कि राहुल जी जो आपने गीत और कविताएं मुक्तक लिखे हैं उनको आप आम लोगों तक जो है वो कैसे पहुंचाएं, क्योंकि अभी तक लोग यूट्यूब पर सुनते रहे। मैंने 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, उसमें लोग आकर के मेरी कविताओं को सुनते रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर उसको कलमबद्ध तरीके से लिख करके और तरीके से उसको पहुँचा जाए। तो बहुत सारे साथी रहे जिन्होंने इस मामले में बहुत अच्छा मुझे प्रोत्साहित किया और मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। और उसमें लगभग 58 कविताएं हैं, गीत हैं और लगभग ये 85 पेज की जो बुक है। तो आज इसका विमोचन यहाँ होने जा रहा है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि जिस प्रकार आपने मेरे YouTube पर आपने मुझे बहुत ज़्यादा सुना है, उसी प्रकार इस कविता को पढ़ने का भी काम करेंगे और आगे भी सुनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी कविता के बारे में जानकारी दी और बहुत सारा मतलब कविता के माध्यम से उन्होंने संदेश देना चाह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे युवा साथी उस कविता को लाइक करेंगे। तो धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। सम्मानित साथियों, आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में बहुजन महानायिकाएं नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन हमारे बड़े अजीज मित्र हैं, बड़े भाई हैं और उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं रियाज प्रतापगढ़ी साहब, उन्होंने इसका विमोचन यहाँ पर किया है। रियाज प्रतापगढ़ी साहब ने बहुत बड़ा नाम है, मतलब मैं कहूँ कि फ़िल्मी दुनिया में से लेकर के और एक आम जनमानस तक उनकी मंच पर उर्दू में बहुत तगड़ी पकड़ है। आज गौतम बुक सेंटर पर वो पहुँचे विश्व पुस्तक मेले में और उन्होंने बहुजन नायिकाएँ नामक इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा इस विषय में वो क्या कहना चाहेंगे। रियाज भाई, बहुजन आंदोलन में हमारी बहुजन वीरांगनाओं का भी एक बहुत अहम किरदार रहा है। जैसा कि किताब का टाइटल ही बता रहा है कि सावित्रीबाई से लेकर गौरी लंकेश तक एक पूरी श्रृंखला रही है वीरांगनाओं की, जिन्होंने समाज को आंदोलित किया, समाज को रास्ता दिखाया और उनके बलिदान को इसमें जो है इस किताब में हालांकि कैद नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात रही हैं तो, लेकिन इसमें कोशिश की गई है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक अहम काम है और हमारी बहुजन महिलाएं जो है इनसे प्रेरणा लेके बहुजन समाज के आंदोलन से जुड़ेंगी और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इसके लिए मैं प्रदीप कुमार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। धन्यवाद। अभी आप रहेंगे मेरी किताब तक जी, इसको जा रहे हैं बस